बलिदान को हम कभी नहीं भूल सकते। भारत के इतिहास में उन शहीदों की शहादत का इतिहास अमर और अमिट है। उनकी गाथाएं युगों युगों तक गाई जाएगी। आज मैं एक छोटी सी कविता के माध्यम से उनके इतिहास को दोहराना चाहूँगी कि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में पानी, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में पानी, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में पानी, मैं बताती हूँ आज हिंदुस्तान की कहानी। अलबेलों की धरती रंग बिरंगे वेश, अलबेलों की धरती रंग बिरंगे वेश, सोने की चिड़िया मेरा समृद्ध भारत देश। अंग्रेज आए, फूट डाली, राज जमाया और नए कानून कि जो देश का नहीं वो देशद्रोही, जो धर्म का नहीं वो धर्मद्रोही, और जो अंग्रेजों का नहीं वो उनकी नजरों में विद्रोही। और इन देश प्रेमियों के देश प्रेम को विद्रोह कहने वाले अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 में जो महासंग्राम हुआ, वहीं से हम शुरू करते हैं कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, दूर फिरंगियों को करने की सबने मन में ठानी थी। मैं बात करती हूँ 1857 के महासंग्राम की, हर भारतीय क्रांतिकारी की बलिदान की, तात्या टोपे, नाना साहेब, कुंवर प्रताप की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई द्वारा फिरंगियों के संगार की, मंगल पांडे के बलिदान की, हर भारतीय के व्यक्तिगत संग्राम की। मैं बात करती हूँ लाल बाल पाल की, 1905 के बंगाल विभाजन के साल की, सपनों में संजोए क्रांतिकारियों के आजाद हिंदुस्तान की। मैं याद करती हूँ उस हर हिंदुस्तानी को, भारत माँ के लिए लुटा दिया जिसने अपनी जवानी को। मैं गाथा गाती हूँ संग्रामों के संग्राम की, मेरे प्यारे हिंदुस्तान की, जलियांवाला बाग हत्याकांड की। मैं याद करती हूँ उस अंग्रेजों की उस क्रूरता को जिसने शांतिपूर्ण सभा पर भी गोलियां चलाई। मैं याद करती हूँ उस काले कानून को जिसके कारण बेगुनाहों भारतीयों ने भी सजा पाई। मैं चंद्रशेखर आजाद को याद करती हूँ, उनकी जीवन कथा सुनाती हूँ, उनकी कही बातें अपनी जुबान सुनाती हूँ, जो कहते थे कि दुश्मनों की गोलियों का सामना हम डट कर करेंगे, दुश्मनों की गोलियों का सामना हम डट कर करेंगे, इन फिरंगियों को ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। हम आजाद हैं और हम आजाद ही रहेंगे। एक कहानी और बताती हूँ, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की जवानी बताती हूँ, जो अक्सर कहा करते थे कि ये जो सीने पर जो जख्म है सब फूलों के गुच्छे हैं। अगर हमारी भारत माँ की सेवा में हमें पागल कहा जाए तो हम पागल ही अच्छे हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। जो हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए, जो हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए, जो अंग्रेजों के विरुद्ध खेतों में बंदूक बोए, उनको हम कैसे भूल सकते हैं, उनको हम कैसे भूल सकते हैं। मैं याद करती हूँ आजाद हिंद फौज के संगठनकर्ता बोस को, मैं याद करती हूँ भारत के जवानों के जोश को। मैं 1942 का दौर बताती हूँ, जेलों में कैद भारतीयों के चीखों का शोर सुनाती हूँ। मैं 1942 का दौर बताती हूँ, जेलों में कैद भारतीयों की चीखों का शोर सुनाती हूँ। मैं गाती हूँ हर उस एक शहीद की गाथा जो कहते थे कि ऐ मेरे वतन, मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा सब कुछ तू, तेरा सब कुछ मैं, हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, ऐ वतन तेरे लिए। मैं याद करती हूँ 15 अगस्त 1947 के उस अविस्मरणीय दिन को। मैं याद करती हूँ 14 अगस्त की
रात के उस भारत के टुकड़े करने वाले क्षण को मैं याद करती हूँ। 26 जनवरी 1950 को लागू होने वाले संविधान को मैं याद करती हूँ। भीमराव अंबेडकर जैसे संविधान के सूत्रधार को, और ये विश्वास के साथ कहती हूँ कि जैसे इतिहास अपने आप को दोहराता है, जैसे फर्श पे गिरा हुआ मेहनत और लगन से अर्श पे पहुंचता है, वैसे ही एक दिन ऐसा आएगा जब भारत अपने इतिहास को दोहराएगा और विकासशील कहलाने वाला भारत विकसित कहलाएगा, और ये भारत अपनी समृद्धि के कारण सोने की चिड़िया बन जाएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।